हे गाइस, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम करेंगे तहसीलदार पेपर एचपी का, जो कि हुआ था 2018 में। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन। 1625 से 30 ईस्वी के आसपास नूरपुर रियासत के किस राजा ने चंबा रियासत के क्षेत्र में तारागढ़ किला बनवाया था? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है जगत सिंह। ओके, देखिए इसका आंसर है जगत सिंह, जिसके आगे ये क्यू का निशान बना है, यानी कि क्वेश्चंस का निशान बना है, वो आंसर सही है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, फटाफट फिनिश करेंगे इसे हम, ताकि आप देख सकें कि पिछले साल मैंने 2017 का भी डाल दिया। अगर आपने वो नहीं देखा तो प्लीज़ जाकर वो भी देख लीजिए मेरे चैनल पे, और ये भी देख लीजिए, ताकि आपको पता चल सके कि कौन से पेपर में आ रहे हैं क्वेश्चन। ओके, कैसे पेपर में क्वेश्चन आते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट। उस योगी का क्या नाम था जिसने चंबा रियासत के राजा साहिल बर्मन को रियासत की नई राजधानी का स्थल चुनने में मार्गदर्शन किया था? क्या नाम था उनका? उनका नाम था चरपट नाथ जी। ओके ओके, तो देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब हम, ये है क्वेश्चन नंबर 3। किस मुगल सम्राट ने कांगड़ा के किले के अंदर मस्जिद बनवाई थी? किसने बनवाई थी? जहांगीर ने कांगड़ा के किले के अंदर मस्जिद बनवाई थी। यूरोप के किस यात्री ने 1783 ईस्वी के आसपास नाहन से नूरपुर होते हुए जम्मू की यात्रा की थी? किसने की थी? फॉरेस्टर ने। ओके, फॉरेस्टर ने। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 850 से 900 ईस्वी के आसपास सुकेत रियासत के कुल्लू के किस राजा को बंदी बनाया गया था? भूप सिंह जी को। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बुशर के राजा केहरी सिंह और तिब्बत के मध्य किस सदी में संधि हुई थी? तो किस में हुई थी? 17वीं सदी में। 19वीं सदी पहली चौथाई के दौरान गोरखों और अंग्रेजों के मध्य किस स्थान पर निर्णायक युद्ध हुआ था? जातक हिल्स में। ओके, हिंदू रियासत के शासक वंश की स्थापना किसने की थी? अजीत सिंह जी ने। ओके, अब नेक्स्ट देखेंगे हम। किन दो ठकुराइयों को 1886 ईस्वी में जुब्बल रियासत के अधीन कर दिया गया था? किसे कर दिया था? रावीगढ़ी और टांडी को। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम। 1857 के सैन्य विद्रोह के दौरान बुशर रियासत के किस राजा ने अंग्रेजों के साथ प्रतिकूल व्यवहार किया था? शमशेर सिंह जी ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसे लाहौर प्रशांतक केस में मृत्युदंड दिया गया था, जिसे बाद में आजीवन कारावास में बदल दिया गया था? किसे दिया गया था? मियाँ जवार सिंह जी को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नरेंद्र मंडल चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की स्थापना कब हुई थी? 1921 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश के किस जिले में अनुसूचित जातियों की आबादी की प्रतिशत सबसे कम है? अनुसूचित जातियों की आबादी का प्रतिशत सबसे कम कहाँ पे है? लाहौल स्पीति में। कौन सा पर्वतीय दर्रा सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है? कौन सा है? परांगला दर्रा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब हम। डोडरा, क्वार और सांगला किन्नौर के बीच कौन सी झील स्थित है? कौन सी है? घड़ासरू। नीचे कुछ नदियों के और उनकी सहायक जलधाराओं के नाम हैं, इनमें से कौन से बेमेल है? पहचानिए। जो बेमेल है यानी कि जो सही नहीं है। यमुना का जलाल ठीक है। सतलुज का आंध्रा गलत है। ब्यास का सिपन ठीक है। चिनाब का मियार गलत है। ओके, अब नेक्स्ट देखिए। पब्बर नदी का पोषक कौन सा हिमनद है? पब्बर नदी का पोषक है चंदनाहन। नेक्स्ट क्वेश्चन। शिकारी देवी वन्य प्राणी शरण स्थल हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के किस कस्बे के पास है? तो कहाँ है? सुंदरनगर में। फुलैच त्यौहार हिमाचल प्रदेश में किस क्षेत्र में से प्रमुख रूप से जुड़ा है? किन्नौर से। ओके, चंबा के मिंजर में मेला किस दिन शुरू होता है? सावन के महीने के पहले सोमवार को चंबा में मिंजर मेला शुरू होता है, यानी कि जब भगवान शिव के व्रत शुरू होते हैं सावन महीने के, तो उस दिन। ओके, अब देखिए। निम्नलिखित में से कौन चित्रकला कलम केशव दास की रसिक प्रिया नायिका प्रसंग के बारे में है? अर्की है वो, इनके बारे में है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। निम्नलिखित में से कौन सा पड़ोस शैली का
मंदिर है? तो 22 का आंसर है हिडिंबा मनाली मंदिर। ओके, हिमाचल प्रदेश में लगभग कितने सेवाएं पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट के अधीन शामिल कर दी गई थी? 147। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में किस स्थान पर भेड़ प्रजनन पाया जाता है? कहाँ पर पाया जाता है? सरोल में। ओके, इसका आंसर सही है सरोल। ओके, अब नेक्स्ट देखेंगे हम सुकेती जीवाश्म पार्क जिले में स्थित है। सुकेती जीवाश्म पार्क हिमाचल के जिले में स्थित है, सोलन में। ओके, देखिए नेक्स्ट, शिमला शहर की बैठनी कोठी जिसे ग्रीष्मकालीन महल के रूप में जाना जाता है, किस रियासत में है? ये किस रियासत में है? कंथोल में। ओके, कैथल में, सॉरी। जुलाई 1939 ईस्वी में किसने श्री धामी प्रेस प्रचारणी सभा की स्थापना की थी? किसने की थी? भागमल सोठा जी ने। हिमाचल प्रदेश में सीमांत जोतों का प्रतिशत लगभग कितना है? 66.73%। सॉरी, इसका आंसर है डी, 69.78%। ओके, 5 मेगावाट की बैराल डोल सौर परियोजना हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? बिलासपुर में। आपको बताना है कि जिसके आगे क्यों लिखा है यानी क्वेश्चन का मार्क लगा है वो सही आंसर है। ओके, बेटी अनमोल योजना हिमाचल प्रदेश में कब लागू की गई थी? 2011 में। यानी कि अभी जो भी योजनाएं चल रही हैं आप उन्हें भी अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। किस भारतीय राष्ट्रपति ने दी ट्रूवलेंस ईयर्स 1980 से 1996 पुस्तक लिखी है? किसने लिखी है? प्रणब जी मुखर्जी ने। अभी जो बुक्स लिखी गई है ना रिसेंटली, उनको भी आप अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। ओके, 6 अप्रैल 1980 में स्थापना के समय भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? कौन थे? मुरली मनोहर जोशी जी। ओके, निम्न में से कौन स्वतंत्रता उपरांत भारतीय सेना के कमांडर इन चीफ रहे हैं? कौन रहे हैं उपरोक्त में से सभी? जनरल सर रॉब लॉकहार्ट, जनरल सर रायो बूचर, जनरल बाद में फील्ड मार्शल बने थे KM करियप्पा। ओके, नेक्स्ट 2018 के गोल्ड कोस्ट में हुए कॉमनवेल्थ खेलों में भारत के खिलाड़ियों को किस खेल के लिए प्रतिभागियों को पदक मिला है? तो कुश्ती के लिए मिला। ओके, तो जो भी रिसेंटली खेल हुए हैं, कॉमनवेल्थ हो गए, ओलंपिक्स हो गए और एशियन गेम्स हो गए, कोई भी हो उसमें से उनको भी आप अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। ओके, अब देखिए 2017 का खेल रत्न पुरस्कार किसे दिया गया है? दीपा कर्माकर जी को। ओके, तो जो भी रत्न पुरस्कार दिए गए हैं इन्हें भी आप अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। 26 जनवरी 2017 के 68 में गणतंत्र दिवस परेड पर कौन अतिथि थे? अबू धाबी के राजकुमार जी। ओके, हम नेक्स्ट देखेंगे हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय के वर्तमान में किसे भारतीय क्रिकेट कंट्रोलर बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? अनुराग ठाकुर जी को। ओके, हम नेक्स्ट देखेंगे हम सत्ताधारी दल के राष्ट्रपति के प्रत्याशी रामनाथ कोविंद के विरोधी दल के प्रत्याशी रूप में किससे चुनाव लड़ा था? मीरा कुमार जी ने। ओके, हम नेक्स्ट देखेंगे हम आपको ये भी पता होना चाहिए कि रामनाथ जी कोविंद जी दूसरे दलित राष्ट्रपति बने हैं। ओके, मैंने एक राष्ट्रपति जी के ऊपर भी उनके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के ऊपर भी वीडियो बनाई है, अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ जाकर मेरे चैनल पे देख लीजिएगा। ओके, तो 2017 में यूनेस्को द्वारा किस शहर को विश्व धरोहर शहर घोषित किया गया है? तो अहमदाबाद को। ओके, 2017 में किसे भारतीय फिल्म सेंसर बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? अनुपम खेर जी को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम सन 2017 का दादा साहब फाल्के सम्मान किसे दिया गया? तो किसे दिया गया है? विनोद खन्ना जी को। अभी का दादा साहब फाल्के किसे मिला था आपको पता है? 2019 का। मुझे कमेंट करके बताइएगा प्लीज़। ओके, बहुत ही फेमस एक्टर हैं जिनकी दीवाने 19th सेंचुरी के तो हैं ही, अब के भी हैं। ओके, तो प्लीज़ अब बताइएगा कौन थे वो, कौन है वो, सॉरी। ओके, पहले तो विनोद खन्ना जी को मिला था ना, तो अभी किसको मिला 2019 का सॉरी, वो बताइएगा। वर्तमान में श्रीनगर व जम्मू के बीच किस सबसे लंबी सड़क सुरंग का प्रधानमंत्री के अनावरण किया गया है? कौन सा गया है? चेनानी से लेके नासरी। ओके, मई 2017 में इसरो ने किस दक्षिण एशियाई सैटेलाइट का प्रक्षेपण किया था? GSAT-17 का। ओके, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम 5 से 25 अगस्त 2017 को पर्यटन मंत्रालय द्वारा आयोजित पर्यटन पर्व का मूल बिंदु क्या होता है? एक भारत श्रेष्ठ भारत। ओके, सन 2017 में निम्न में से किसे पद्म भूषण से सम्मानित किया गया? उपरोक्त में सभी शरद पवार, मुरली मनोहर जोशी, PM संगमा। अभी आपको देखना है 2019 के पद्म विभूषण किसे मिला है। ओके,
किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के रूप में मनाया जाता है? किस तिथि को मनाया जाता है? 21 जून को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 2017 को भूपेन हजारिका राष्ट्रीय पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया था? हरप्रसाद दास जी को। भारत के चुनाव का मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था उस टाइम? ओम प्रकाश रावत। इस टाइम कौन है वो भी आप लर्न कर लीजिएगा अच्छे से। अक्टूबर 2017 में गुजरात में प्रथम बार नौका सेवाएं किन स्थानों के मध्य प्रारंभ हुई थी? घोघा और दाहेज। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। निम्नलिखित में से किसे 2017 का इंदिरा गांधी शांति निशस्त्रीकरण एवं विकास का सम्मान दिया गया? किसे दिया गया था? मनमोहन सिंह जी को दिया गया था। आप भी भूल मत जाइएगा कि जहाँ पे क्यों लिखा है ना, ये आंसर सही है। ओके, ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च नागरिक का सम्मान प्रदान किया गया? निम्न में से किस भारतीय मूल के व्यक्ति को दवा एवं सामुदायिक सेवाओं में योगदान हेतु ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया गया था? विजय कुमार जी को। निम्नलिखित में से किसे 2017 का फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान लीजेंड ऑनर दिया गया है? सौमित्र चटर्जी जी को दिया गया है। निम्न में से किसे भारतीय न्यायाधीश के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जज बनाया गया है? जगदीश भगवती जी को। ये देखिए दिया गया है कौन सा सम्मान किसे दिया गया है। तो इस टाइम पे जो भी सम्मान हमारे जैसे राष्ट्रपति जी को दिए गए, मोदी जी को कई सम्मान दिए गए हैं, तो प्लीज़ उन्हें भी अच्छे से लर्न कर लीजिएगा आप। ओके, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हम वर्तमान में लीक हुए पेपराइड्स पेपर किसे संबंधित है? किसे संबंधित है? CIA के गुप्त दस्तावेज से संबंधित है। ओके, अब देखेंगे हम 55 नंबर क्वेश्चंस। यूनेस्को को छोड़ने की इच्छा किन देशों ने व्यक्त की थी? उस टाइम की बात है, 2018 की होगी। तो नहीं, इसमें तो 2017 के जो ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे, यानी कि जो 2018 का पेपर हुआ था उसमें पिछले साल के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आपको अगर आप 2020 में ये पेपर देने जा रहे हो तो आपको 1918 का भी देखना पड़ेगा, और 2020 का तो देखना ही पड़ेगा। 1918 की जनरल नॉलेज भी देखनी पड़ेगी। ओके, देखिए इसमें 2017 के आपको ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सन 2017 को नोबेल शांति पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया था? ICNC। ये हुआ भी अभी 6ठे महीने में था जाके पेपर, लेकिन फिर भी इसमें ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं 2017 के। ओके, क्योंकि ज़्यादातर अवार्ड साल के लास्ट में दिए जाते हैं, तो उसी टाइम पे पूछे गए हैं। ओके, तो आप नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सन 2017 का ब्रिक्स का 9वां सम्मेलन किस देश में हुआ है? चीन में। अब देखिए सार्क के कुल कितने सदस्य देश हैं? सार्क के कुल कितने सदस्य देश हैं? 8 सदस्य देश हैं सार्क के। ओके, संयुक्त राष्ट्र महासचिव कौन है? बान की मून तो पहले देना, अब देखने हैं कौन है। एंटोनियो गुटेरेस। ओके, अब नेक्स्ट देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट है, वर्तमान में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन हैं? आसिफ अली जरदारी। यानी कि आपको इस टाइम ये भी देखना पड़ेगा कि बाकी जो भी वर्ल्ड में PM बने हैं या प्रेसिडेंट बने हैं, उन सबको भी लर्न करना होगा अच्छे से। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम। 73वें संविधान संशोधन में किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायत में महिलाओं हेतु 1/3 सीटें आरक्षित की गई हैं? किस में की गई हैं? आर्टिकल 243C में। ओके, और आपको ना दोनों को पेपर को आप देख लोगे 2017 और 2018, तो आपको पता चल जाएगा कि दोनों पेपर कितना एक ही कैटेगरी से क्वेश्चन पूछे गए हैं या कितने अलग कैटेगरी से क्वेश्चन पूछे गए हैं। वो आपको इन दोनों पेपर्स को देख के अच्छे तरीके से पता चल जाएगा और आप अपनी तैयारी को बेटर बना सकते हैं। ओके, भारत के राष्ट्रपति हेतु चुनाव मंडल में निम्न सम्मिलित होते हैं? संसद के दोनों सदनों एवं राज्य विधानमंडलों के चुने हुए सदस्य जो भारत के राष्ट्रपति के चुनाव मंडल में भाग लेते हैं। आप इसको लर्न रखिएगा, जैसे कि राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है और लोकसभा में 2 सदस्यों को मनोनीत करता है। वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं, केवल संसद के दोनों सदनों एवं राज्य विधानमंडलों के चुने हुए सदस्य। ओके, जो कि जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुन के लाए जाते हैं, उनको ही हक है राष्ट्रपति के चुनाव में वोट करने का। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। संविधान सभा का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को सभी कार्यकारी शक्तियां प्रदान करता है? कौन सा अनुच्छेद क्या प्रदान करता है? कार्यकारी शक्तियां, कार्य करने की शक्तियां किसमें है? 53 में। ओके, 53 में।
धन विधेयक के बारे में अंतिम निर्णय कौन देता है? धन विधेयक के बारे में अंतिम निर्णय कौन देता है? लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष बताता है कि ये धन विधेयक है या नहीं है। ओके, राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश संसद सत्र प्रारंभ होने के कितने समय के अंदर सदन के पटल पर रखना चाहिए? कितने में रखना चाहिए? 6 सप्ताह में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गाइस, अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय कितने प्रकार के अध्यादेश जारी कर सकता है? तो कितने प्रकार के अध्यादेश जारी कर सकता है सर्वोच्च न्यायालय? 5। ओके, जो रिट्स होती है ना, तो आर्टिकल 32 में रिट्स है ना, तो उनको कितनी रिट्स है? वो है 5। ओके, हम नेक्स्ट देखेंगे, नीति निर्देशक सिद्धांतों का विचार किस देश से लिया गया था? आयरलैंड से लिया गया था। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राजनीतिक दल बनाने की स्वीकृति देता है? आर्टिकल 132 राजनीतिक दल बनाने की स्वीकृति देता है। संविधान का अनुच्छेद 1 भारत के किस रूप में परिभाषित करता है? एक राज्यों का संघ। अब देखिए 72 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था का राष्ट्रवादी समीक्षा प्रस्तुत नहीं करता है? वो कौन है? DR भंडारकर। 31 दिसंबर 2017 को लोकसभा की कुल सदस्यता कितनी थी? 542। अब ये भी देख लीजिए इस बार कितनी है, क्योंकि इस बार 1-2 सीट शायद कम हुई हैं, तो कम होंगी सीट। ओके, तो ये देखिए 1905 में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, जिसमें बंगाल के स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन का समर्थन किया था? किसने की थी? CR दास जी ने। अब देखिए 71 नंबर का क्वेश्चन, किसके समय में प्रथम फैक्ट्री अधिनियम पारित हुआ? लॉर्ड कैनिंग के समय में, कैनिंग के समय में प्रथम फैक्ट्री अधिनियम शुरू हुआ था। कैनिंग, देखो क और फ है ना, तो दोनों की राइटिंग सेम ही होती है, थोड़ा सा फर्क होता है, क तो आगे भी आ जाएगा एक और, तो लॉर्ड कैनिंग, कैनिंग, कैनिंग। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, अमेरिका USA में गदर पेपर का मुख्यालय को क्या नाम दिया गया है? गदर पेपर के मुख्यालय को नाम है युगांतर आश्रम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, औपनिवेशिक काल में विधान परिषद से प्रथम सदन त्याग कब आयोजित हुआ था? कब हुआ था? 1901 में। लंदन में कर्ज वायली की हत्या किसने की थी? किसने की थी? मदनलाल डींगरा जी ने। निम्न में से कौन 1946 ईस्वी में अंतिम सरकार का सदस्य नहीं था? 1946 में जो हमारी अंतिम सरकार बनी थी संविधान सभा की, कौन उसका अध्यक्ष नहीं था? BR अम्बेडकर जी। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, रहनुमाई जमदियसन सभा किसके सुधार का मनोभाव प्रस्तुत करती है? तो किसके करती है? पारसियों का। ओके, आपको याद रखना कि क्यों जो लिखा जिसके आगे वही आंसर सही है। निम्नलिखित में व्यक्तियों में कौन अपने समाचार पत्र के साथ सुमिलित नहीं है? दादा भाई नौरोजी ने इंडियन मिरर को नहीं लॉन्च किया। ओके, ये देखिए BG तिलक जी ने केसरी को किया है, शिशिर कुमार घोष ने अमृत बाजार पत्रिका किया है, GK गोखले जी ने सुधारक किया है। किस कला से अवनींद्रनाथ टैगोर ने प्रेरणा नहीं ली? अब देखना है किस कला से नहीं ली है, न्यूजीलैंड कला से नहीं लिया। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, पश्चिम में किसने विभिन्न वेदांत सभाओं की स्थापना की थी? विवेकानंद ने। ओके, देवबंद का शिक्षा कार्यक्रम घटाकर कितना किया गया है? 6 वर्ष। भारतीय पुरातत्वीय सर्वेक्षण का प्रथम डायरेक्टर जनरल कौन होता है? M.A. कनिंघम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 84 नंबर का, निम्न में से किसने स्त्रियों का स्तर सुधारने के लिए 1999 ईस्वी में पंजाब के मोगा में एक सहशिक्षा विद्यालय खोला था? किसने खोला था? देव समाज जी ने। भारतीय पुरातत्वीय सर्वेक्षण का प्रथम डायरेक्टर जनरल कौन था? तो कौन था आपको बताना है, ये एक कनिंघम। अच्छा, ये तो हो गया क्वेश्चन। महात्मा गांधी जी ने सर्वप्रथम कौन सी पुस्तक लिखी थी? हिंद स्वराज लिखी थी। उन्होंने सबसे पहली पुस्तक कौन सी लिखी थी? उन्होंने हिंद स्वराज। गांधी ने समाज परिवर्तन के लिए निम्न में से कौन से सुधार पर विचार करना आवश्यक नहीं समझा? वर्ण व्यवस्था की समाप्ति। ओके, गांधी जी ने दांडी मार्च का आयोजन किया गया था? 12 मार्च 1930 को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस के किस विशेष अधिवेशन में गांधी जी ने सरकार के विरुद्ध अपने सत्याग्रह के विचार को स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया था? बम्बई 1918 में। गांधी जी को कब यह अनुभूति हुई कि
इसका भारत में संघर्ष बहादुर की अहिंसा पर आधारित नहीं था। तो कब हुआ था ये? 1947 में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी के न्यासित के सिद्धांत की कौन सी विशेषता नहीं है, यानी ट्रस्टीशिप की कौन सी विशेषता नहीं है? समाज की आवश्यकता के आधार पर उत्पादन का स्वरूप निर्धारित होगे। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निम्न में से कौन सी दर निर्धारित नहीं की जा सकती? तो वो तो है PLR। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वेत क्रांति के जनक किसे माना जाता है? MS स्वामीनाथन जी को। भारत में किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड और योजना कब शुरू की गई थी? 1998 से 99 के बीच में। किस औद्योगिक नीति द्वारा लघु उद्योग की अवधारणा रखी गई है? किसके द्वारा रखी गई? 1970 का औद्योगिक नीति बयान के द्वारा। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूनतम समर्थन मूल्य तथा इश्यू कीमतों को कौन समझता है? नीति आयोग। भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। जनसंख्या नीति कब लागू हुई थी? 15 फरवरी 2001 को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या है? बाजार कीमतों को नियंत्रण करना। हरित दराई क्रांति का ध्यान किस पर केंद्रित है? किस पर उपयोग? सभी कृषि स्थिरता, पर्यावरण इश्यूज पर, ग्रामीण असमानता घटनाओं पर। भारतीय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में छिपी हुई बेरोजगारी पाई जाती है? कृषि में। जनसंख्या नीति कब लागू हुई थी? 15 फरवरी 2009 में। भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ओके, विद्युत शक्ति एक अशुभ शक्ति के बराबर होती है 746 वाट। ओके, जब एक क्षण चुंबक को एक धागे के साथ स्वतंत्र रूप से लटकाया जाता है तो हमेशा स्थिर रहती है उत्तर दक्षिण दिशा में। संपीड़ित प्राकृतिक गैस CNG का मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय CNG का? मीथेन। मुख्य घटक कौन सा है? मुख्य घटक मीथेन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव आँखों में निकट दृष्टि मायोपिया की कमी को निम्न का उपयोग करके इससे ठीक किया जा सकता है। कौन सा है? अवतल लेंस। ओके, दूध में खट्टेपन के लिए कौन जिम्मेदार होता है? लैक्टिक एसिड। पृथ्वी की परत में सबसे अधिक प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? एल्यूमीनियम। ओके, तो अच्छा 107 विभिन्न परमाणु संख्याओं के साथ विभिन्न तत्व के अणु जिनके पास समान परमाणु भार के रूप में है वो कौन सा है? आइसोबार। ओके, निम्न में से कौन प्रदूषण श्वसन रोग का प्रमुख कारण है? कार्बन मोनोऑक्साइड विलंबित सूक्ष्म कण। ओके, अब देखिए, कोशिका में नाभिकीय की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। चमगादड़ अपने शिकार को खोजने और अंधेरी रात में ढूंढने के लिए निम्नलिखित तरंगों को उत्सर्जित करते बरसाते कहाँ थे हम? एक सेकेंड। चमगादड़ अपने शिकार को खोजने और अंधेरी रात में उड़ने के लिए निम्नलिखित में से उत्सर्जित वापस प्राप्त करता है पार्श्व तरंगे, जिनके आगे क्यों लिखा है वो आंसर सही है। त्रिशूल चोटी किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में है। निम्न में से कौन एक जीवामंडल आरक्षित नहीं है? रणथंभौर है जो वो आरक्षित नहीं है। रामसर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? ईरान में। अब इस क्वेश्चन देखेंगे हम, करेवा मिट्टी किस राज्य में पाई जाती है? जम्मू और कश्मीर में। निम्न में से कौन सा एक पर्णपातीय वृक्ष है? गुर्जन। ओके, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है? लाहित नदी बहती है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, निम्नलिखित में से कौन सा चयन निकोबार द्वीप समूह
से अंडमान को अंडमान को अलग कर रहा है, वो कौन सा है? 10 डिग्री चैनल। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? इसका आंसर है रिहंद केन। ओके, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हम एशिया आपदा त्वरित सूचना केंद्र स्थित है बैंकॉक में। भारतीय तटरेखा का कितना भाग आपदा से घटा है? कितना? 5700 किलोमीटर। ओके, ये थे 120 क्वेश्चन। सो गाइज, आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू वेरी मच गाइज।